हाय गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatnegi.com। और आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम एक ऐड को लाइव करेंगे। ठीक है, कैसे हम एक ऐड को रन करेंगे, कैसे किस तरीके से हम एक उस ऐड को रन करने के बाद हम देखेंगे, हम उसमें टारगेटिंग सेटिंग करेंगे, क्या हमारा अकाउंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कैसे बिज़नेस सूट बनाया, है ना। हमने पिक्सल कैसे डाला, कोड्स कैसे डाले, ये सब हमने सेलेक्ट देखा था। और अब हम एक लाइव अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम या तो ऐड जो चलाएंगे, या वो हम किसी प्रोडक्ट के लिए चलाएंगे या सर्विस के लिए चलाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार प्रोडक्ट के लिए चला के देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, mightyfinds.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे अगर हम देखें तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये कुछ गेम्स हैं जो हम टीवी पे लगा के खेलते हैं। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि हमें इसके ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट तो पूरी बनी हुई है ये ऑलरेडी। ये मेरे किसी नोन की वेबसाइट है, और इस कोर्स में सिखाने के लिए मैंने ये वेबसाइट को यूज़ किया है। ठीक है, तो आज हम एक इस प्रोडक्ट पे और एक दूसरा प्रोडक्ट है, हम उस पे भी ऐड चलाएंगे। ठीक है, हम बेसिकली ये करेंगे कि हमें ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हम इन पे ऐड चलाएंगे। एक ये प्रोडक्ट है जो 2499 का है, और एक ये प्रोडक्ट है जो 1999 का है। ठीक है, यहाँ से हमने बाय बटन, यहाँ पे वेबसाइट पे बाय बटन भी डाला हुआ है। ठीक है, तो बाय बटन भी है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे अपना सारी चीज़ें डाल के लोग इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने ये लिंक खोल लिया है। ठीक है, और हम आ जाते हैं हमारे ऐड अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये एक ऐड अकाउंट है। ठीक है, ये एक ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट हमारा शुरुआत में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐड पहले से चले हुए हैं, तो इन एड्स, ये सारे एड्स ऑफ हैं, अभी इस अकाउंट पे कोई ऐड नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक नया ऐड बनाएंगे इन प्रोडक्ट्स के लिए, और हम देखेंगे कि वो कैसे ऐड बनता है, और हम इसको कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक बार बिलिंग एंड पेमेंट्स में आके यहाँ पे फ़ंड्स देख लेता हूँ। ठीक है, कि कितने फ़ंड्स हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे 4490 रुपये हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने फ़ंड्स के हम ऐड चला सकते हैं। तो अगर मैं इसको करूँ 4490 को, अब मुझे कैलकुलेशन भी देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में अगर देखूँ तो क्या होगा, अगर मैं 500 रुपये डेली बजट रखता हूँ और मैं इसको 8 दिन के लिए चलाता हूँ, तो 4400 रुपये हुए। सॉरी, 4400 रुपये नहीं, एग्जैक्टली 4000 रुपये हुए। ठीक है, 500 रुपये के डेली बजट पे, लेकिन इसमें मुझे जीएसटी भी ऐड करना होगा जो कि 18% होगा, तो मैं उसको और कंसिडर करने के लिए 1.18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे 8 दिन का बजट जो होगा वो होगा 4720 रुपये। ठीक है, तो इतने पैसे मेरे पास हैं, यानी अगर मैं 500 रुपये के ऐड बनाता हूँ तो इतने पैसे मेरे ऐड अकाउंट में ऑलरेडी हैं। अब मुझे और 8 दिन के बाद भी ऐड चलाने हैं, तो मुझे इसमें और फंड्स ऐड करने होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऐड अकाउंट या तो प्रीपेड होता है या पोस्टपेड होता है। यहाँ पे जब भी ये ऐड अकाउंट बना था तो ये प्रीपेड के रूप में बना था, तो इसीलिए ये प्रीपेड ऐड अकाउंट है। तो ऐड चलाने से पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे फंड्स ऐड करने होंगे, सो दैट फंड्स ऐड होने के बाद फंड्स यहाँ से यूज़ हों और ऐड चले। ठीक है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ कैंपेन्स में, या तो मैं इसको एक बार दोबारा ही खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले खोलता हूँ, हम मेरा 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 प्रोफाइल खोलता हूँ सबसे पहले मैं facebook.com। ठीक है, यहाँ मैंने मेरा प्रोफाइल खोला है। ठीक है, प्रोफाइल खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोफाइल यहाँ पे business.facebook.com खोल लेता हूँ। अब मैंने जैसे business.facebook.com खोल लिया, तो यहाँ पे मुझे सारे बिजनेसेस दिखेंगे जो मेरे बिजनेस सूट में होंगे, यानी मेरा पर्सनल प्रोफाइल भी दिखेगा और बिजनेस प्रोफाइल भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे मैं लेफ़्ट में आता हूँ, तो यहाँ पे सारे, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है रजत नेगी। ठीक है, ये मेरे सारे बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो चलो, इस बिज़नेस का मेरे पास एक्सेस था, तो मैं माइटी फाइंड्स जो बिज़नेस है, मैं इसमें आता हूँ। और इसमें आने के बाद यहाँ पे मुझे पीपल में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इसका एक्सेस है। तो हर एक बिज़नेस के, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हर एक बिज़नेस के कुछ एसेट्स होते हैं, लाइक उसका पेज होगा, उसका ऐड अकाउंट होगा, उसका इंस्टाग्राम पेज होगा, ये सब होंगे। ठीक है, तो चलो ऐड अकाउंट पे मैं क्लिक करके, ऐड अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, और ऐड अकाउंट को मैं एड्स मैनेजर में खोल लेता हूँ। ठीक है, ओपन इन एड्स मैनेजर। अब मैंने एड्स मैनेजर में इसको खोल दिया है,
और यहाँ पे कैंपेन्स का ऑप्शन है। अब हम एक कैंपेन बनाने जा रहे हैं, तो अब हम कैंपेन्स पे आते हैं, ठीक है। तो चलो मैं कैंपेन्स पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ ये ग्रीन बटन है यहाँ क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मेरे कैंपेन से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ और मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देता है ये, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन या मैनुअल सेल्स कैंपेन। तो शुरुआत में जब हमारे अकाउंट में ज़्यादा डेटा नहीं है, या जब हम नया नया ऐड अकाउंट बना रहे हैं, तो हम मैनुअल सेल्स कैंपेन चूज़ करेंगे। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन को मैं क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ, और मैं यहाँ पे कैंपेन का एक नाम दे देता हूँ। तो जैसे जो भी कैंपेन हम बनाते हैं उसको हम, जो भी कैंपेन का हम बजट देते हैं वो 24 घंटे के लिए बजट देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, जैसे अगर मैं अभी 10:15 हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे कैंपेन का स्टार्टिंग डेट अभी प्रेजेंट टाइम चुन लूँ, और मैं डेली बजट 500 रुपये दे दूँ, 500 रुपये दे दूँ मैं डेली बजट, और मैं कैंपेन का प्रेजेंट टाइम 10:16 चुन लूँ, ठीक है। तो दिन ख़त्म होने में कितना टाइम रह गया है, दिन ख़त्म होने में रह गए हैं 45 मिनट्स और 1 आवर, 1 आवर 45 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है मेरे पास, 1 आवर 45 मिनट्स। तो 1 आवर 45 मिनट्स में क्या होगा, 1 आवर 45 मिनट्स में पूरे 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, है ना, स्पेंड और, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 500 रुपये पे ही कैंपेन चलाना है। और जब जहाँ पे टाइम शेड्यूल होता है वहाँ पे मुझे टाइम शेड्यूल क्या करना है, वहाँ पे मुझे टाइम शेड्यूल करना है 20 मार्च, जो कि कल की डेट है, 20 मार्च 12 AM, है ना, 12 AM, ठीक है। तो अब क्या होगा, 20 मार्च 12 AM, यानी जब 1 घंटे 45 मिनट बाद 12 बजेंगे, तो डेट क्या हो जाएगी, 20 मार्च हो जाएगी। अभी आज 19 मार्च है, तो कल उस टाइम क्या हो जाएगी, 20 मार्च हो जाएगी 12 बजे के बाद। 20 मार्च 12 AM से 20 मार्च 11:59 PM तक पूरे 24 घंटे हो जाएंगे, और उन 24 घंटों में पूरे 500 रुपये खर्च होंगे। यानी दूसरे केस में हमारे पास 24 घंटे के लिए 500 रुपये थे, और अगर हम अभी ऐड चला देते हैं, तो इस ऊपर वाले केस में हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाले केस में हमारे पास सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के लिए 500 रुपये होंगे। तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टाइम तक ऐड कौन सा चला, नीचे वाले केस में, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी ऐड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको अगले दिन के लिए शेड्यूल करेंगे, और अगले दिन के लिए शेड्यूल करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 12 बजे के लिए शेड्यूल कर देंगे, ताकि वो अगले दिन पे चले, है ना। वो वो ऐड अगले दिन पे चले, और अगले दिन पे उसे उस पैसे को, उस बजट को पूरे 24 घंटे मिले खर्चने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं कैंपेन पे आता हूँ, मुझे यहाँ कैंपेन का एक नाम देना है। मैंने बताया था एक कैंपेन के अंदर हम कितने भी ऐड सेट बना सकते हैं, और एक ऐड सेट के अंदर हम कितने भी ऐड बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी मेरे पास 3 ऐड हैं इस प्रोडक्ट के, 3 वीडियो ऐड हैं, ठीक है, जो कि मैंने पहले बनाए थे, मतलब मेरे पास वो वीडियोस थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कैंपेन को पहले नाम दे देता हूँ। मैं नाम देता हूँ इसे 20 मार्च 20/03/25, ठीक है, 20 मार्च 2025, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं लिख देता हूँ ब्लैक गेम बॉक्स, ठीक है, और इसको मैं CBO लिखता हूँ यहाँ पे। अब CBO का मतलब क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, मैंने ये पिछली क्लास में भी बताया था। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन मतलब बजट हमारा कैंपेन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ABO, यानी एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो कैंपेन तो बजट यहाँ इस एड सेट लेवल पे अलॉट होगा, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ CBO, ठीक है। CBO के साथ साथ मैं यहाँ पे कोई स्पेशल कैटेगरी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट या इसके लिए मैं नहीं चला रहा, तो मैं यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है। बाइंग टाइप ऑप्शन रहेगा, सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स रहेगा, क्योंकि मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है। एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स को मैं ऑफ रखूँगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कैटलॉग ऐड नहीं चला रहा। कैटलॉग ऐड जो होता है वो ऐसा ऐड होता है जो सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ दिखाता है ना। तो मैं यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट का ऐड चला रहा हूँ,
तो मैं एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स ही को मैं ऑफ़र करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। तो अगर मुझे कैंपेन लेवल पे बजट डालना है, यानी कैंपेन लेवल पे मेरा स्पेंडिंग, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पेंडिंग कैंपेन लेवल पे हो, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मुझे इसके लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को टॉगल कर देना होगा, टॉगल ऑन कर देना होगा, ठीक है। तो मैं इसको टॉगल ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे डेली बजट यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है 800 रुपये। मैं इसको एडिट करके 500 रुपये डाल देता हूँ, क्योंकि मैं 500 रुपये पे ऐड चलाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हैं, ठीक है, यहाँ और ऐसे सच दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड सेट को नाम दे देता हूँ एक्सक्लूडिंग RTO, ठीक है, एक्सक्लूडिंग RTO स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा? यहाँ पे मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न बहुत आता है, वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पाती। जैसे मिज़ोरम हुआ, सिक्किम हुआ, नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, है ना, लेह लद्दाख हुआ। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्टनर डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उन लोगों को ऐड ही नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। लॉजिकली मैं उन लोगों को ऐड ही नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर उनको ऐड ही नहीं दिखेगा तो वो ऑर्डर ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑर्डर तो आ गया, लेकिन ये प्रोडक्ट भिजवाना भी तो है ना, उन लोग मतलब जिसका ये वेबसाइट है उसको भिजवाना भी है ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लूडिंग RTO स्टेट्स रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे लोकेशन क्या सेट की है, ठीक है। मैं वेबसाइट पे आता हूँ, मैं कन्वर्जन लोकेशन चाहता हूँ कि कन्वर्जन कहाँ हो, वेबसाइट पे हो, ऐप पे हो, कॉल्स मुझे चाहिए या तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल मैं यहाँ चूज़ करता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ परचेज चाहिए मुझे, ठीक है। डेटा सेट में मैं इंक्लूड करता हूँ माइटी फाइंड्स का, माइटी फाइंड्स पिक्सल। हमने पिछली बार पिक्सल समझा था कि पिक्सल एक तरह से कैमरा होता है जो वेबसाइट पे होता है, और हमारी वेबसाइट पे लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम वेबसाइट उससे ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सिलेक्ट कर देते हैं, लाइक कि यहाँ पे हम इस पिक्सल को सिलेक्ट करते हैं और ये पिक्सल हमारा ट्रैकिंग करता रहेगा, ठीक है। ये पिक्सल हमारा ट्रैक सारी चीज़ें करता रहेगा, ठीक है। कन्वर्जन इवेंट हम इसमें डिसाइड करते हैं कि हमें कन्वर्जन इवेंट क्या चाहिए, ठीक है। तो कन्वर्जन इवेंट हमें क्या चाहिए? परचेज चाहिए, ठीक है। हमने पिछली बार इवेंट बनाए थे, पेज व्यू इवेंट बनाया था, ऐड टू कार्ट, ये सारे इवेंट हमने देखे थे कि हम पिक्सल के थ्रू ये इवेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ परचेज़ को सिलेक्ट कर दिया है, परचेज़ मुझे चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे डेट का ऑप्शन आया है। जैसे ये बोल रहा है कि 19 तारीख, डेट कब करना है, स्टार्ट कब करना है ऐड, 19 तारीख को 10:15 पे। लेकिन मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम अगले दिन पे स्टार्ट करेंगे ताकि उस बजट को पूरे 24 घंटे मिले, ठीक है। तो मैंने 20 तारीख चुन ली यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ 12 AM, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये तो चीज़ सेट कर दी, ठीक है। मैं यहाँ से ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लोकेशन एक्सक्लूडेड आ रही है, अंडमान निकोबार, असम, जम्मू कश्मीर, ये सब, क्योंकि मैंने मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही कर रखी है। मतलब मैंने इस अकाउंट में डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये कर रखी है कि इन स्टेट्स पे ऐड ना दिखे, ठीक है। तो अगर मुझे ये चेंज करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ठीक है। तो ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है, इंडिया को ऐड, इंडिया में, पूरे इंडिया में ऐड दिखेगा और इन स्टेट्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, चलो लोकेशन। अब मुझे एज अगर यूज़ करनी है तो मैं एज यहाँ से कर सकता हूँ कि इतने से इतने एज वालों को मेरा ऐड दिखे, है ना। जेंडर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे दोनों को दिखाना है, मैन वुमेन, किसी को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, ठीक है। एडवांस डिटेल टारगेटिंग, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ कि डी कि मुझे किसको ये ऐड दिखाना है। अब मैं किसी को भी ऐड दिखा सकता हूँ, मतलब किसी भी इंटरेस्ट को, जिनका इंटरेस्ट गेम में है, वीडियो गेम में है, किसी को भी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा जो वीडियो है, वीडियो में काफ़ी स्पष्ट वो, मतलब वीडियो जो है जो मैं अभी दिखाऊंगा आगे ऐड, उसमें ऐड में क्या है, उस ऐड में पूरा यही गेम के बारे में ही दिखाया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई ऑडियंस नहीं भी सिलेक्ट करूँ तो मेरा ऐड सारे तरह के लोगों को दिखेगा, और फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो अपने आप मेरा ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो गेम में इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव ही मेरा क्रिएटिव है, या जो मैं वीडियो यूज़ करने वाला हूँ अपने ऐड के अंदर, वो ऑलरेडी
इतनी डिफिनिटिव है, मतलब डिफिनिटिव मतलब वो अपने आप को बता रही है कि ये गेम है, ये कोई और प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब आप कोई ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करोगे तब आपको हमेशा अपना जो क्रिएटिव है वो अच्छे से दिखाना है कि वो क्या कहना चाह रहा है क्रिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई ऑडियंस नहीं सिलेक्ट करता और मैं सीधा नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड वन, ताकि मुझे समझ आए कि ये ऐड वन में मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो माइटी फाइंड्स यहाँ पे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट ये सिलेक्टेड है क्योंकि इससे ही ऐड चलेंगे, ठीक है। अब ये मुझसे कह रहा है कि या तो मैं एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड चला दूँ या मैं मैनुअली ऐड को अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो मैं मैनुअली पे सिलेक्टेड है सिंगल इमेज और वीडियो, सिंगल इमेज और वीडियो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जो ये वाला ऑप्शन है मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ऑफ़ करने का मतलब क्या था, इसको मैंने ऑफ़ इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं क्योंकि अगर इसको ऑन रखूँगा मैं तो मेरे ऐड जो बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, ये सब, इन सब के साथ मेरा ऐड कम्पीट करेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ऐड उनके साथ कम्पीट करे, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ शुरुआती स्टेज पे। बाद में मैं कभी चाहूँ तो इसे ऑन कर दूँगा, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि वेबसाइट की ऐड देखने के बाद लोग कहाँ जाने चाहिए, है ना। तो लॉजिकली मैं चाहूँगा कि लोग यहाँ पे आएँ, तो मैं इस पेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इस पेज का लिंक कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो इस पेज का लिंक कॉपी करने के बाद मैं यहाँ वेबसाइट यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये वेबसाइट यूआरएल में पेस्ट कर दिया है लिंक, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्रीव्यू यूआरएल पे तो ये यहीं पे लिख के आता है, ठीक है। इसका मतलब मेरा लिंक सही काम कर रहा है, ठीक है। डिस्प्ले यूआरएल मतलब मैं सिर्फ एक छोटा लिंक क्या दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट ही दिखा देता हूँ mightyfinds.in, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही मैं दिखा देता हूँ क्योंकि इसको अगर लोग इस देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना mightyfinds.in, तो अगर मैं इसके आगे लिख दूँ ऐसा कुछ, तो ये देखो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आ जाएगा जी। तो मैं सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा ताकि ऐड, यहाँ पे ऐड का प्रीव्यू आ रहा है ताकि यहाँ पे ऐड इतना ही दिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे कॉल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मैं चाहता हूँ कि लोग ऐड पे क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट पे पहुँचे और वहाँ से ऑर्डर करें, ठीक है। ऐड क्रिएटिव पे मैं आता हूँ, ऐड क्रिएटिव, अब यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव, मुझे सेटअप करना है क्रिएटिव, ठीक है। तो मैं वीडियो ऐड पे आता हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो ऐड पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके प्राइमरी टेक्स्ट जो ऐड के ऊपर दिखना चाहता है मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं वो लिखता कैसे हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चलो चैट जीपीटी खोलता हूँ, चैट जीपीटी पे मैं लिख देता हूँ आई हैव अ प्रोडक्ट, ठीक है, आई हैव अ प्रोडक्ट, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि ये है। मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल्स भी डाल देता हूँ प्रोडक्ट की, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ओहो एंटर दब गया शायद गलती से, कोई नहीं। मैं ये जो प्रॉम्प्ट है, चलो देखो ये क्या बोलता है, कोई नहीं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ नीचे और लाइन छोड़ता हूँ, यहाँ चैट जीपीटी को मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। या यही सेम प्रोडक्ट हम देख सकते हैं अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होगा। चलो मैं अमेज़ॉन पे देखता हूँ, ठीक है, गेम स्टिक के नाम से, देखो है ना, ये रहा, सेल पे मिल रहा है अभी ये, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा और आइटम इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया। अब मैं लिख देता हूँ एनालाइज द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एनालाइज करो, राइट अ प्राइमरी टेक्स्ट, राइट अ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक एड्स, ठीक है, राइट अ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक एड्स अलॉन्ग विथ हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और
मैं इसको इंटर दबा देता हूँ। तो अब फेसबुक मेरे लिए लिख रहा है, देखो, रिलीविंग द गोल्डन एरा ऑफ गेम नाउ इन 4K, प्लग एंड प्ले, नो सेटअप रिक्वायर्ड, ये और इसने मेरे लिए एक लिख के दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, मैं मेरे एड्स मैनेजर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हेडलाइन पे भी मैं आके क्या करता हूँ, इंस्टेंट लिखा है, ठीक है, हेडलाइन पे आके मैं क्या करता हूँ, 4K रेट्रो गेमिंग कंसोल प्लग एंड प्ले फन, ऐसे इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ हेडलाइन में पेस्ट कर देता हूँ, प्लग एंड प्ले फन। ठीक है, और चाहूँ तो मैं थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए क्या कर सकता हूँ, गेम स्टिक इमोजी। ठीक है, वीडियो गेम इमोजी, चलो ये आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करके इसको मैं ओपन करता हूँ और ये जो गेम का इमोजी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी मैं देता हूँ, तो मैंने ChatGPT से लिखवाया है, एन्जॉय क्लासिक गेमिंग ऑन योर टीवी। ठीक है, अब यहाँ पे ChatGPT मुझे बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, लेकिन मैं बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बहुत छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। मैं इसकी वजह अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, हेडलाइन दे दिया। अब कॉल टू एक्शन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक बटन जिस पे लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट है, तो या तो मैं यहाँ पे बाय टिकट्स नहीं कर सकता, देखो है ना, बहुत सारे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। मैं बाय टिकट्स नहीं कर सकता, लर्न मोर नहीं कर सकता, ऑर्डर नाउ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑर्डर नाउ लोग प्लेस मतलब ऑर्डर कर देंगे इसको, और शॉप नाउ भी कर सकता हूँ मैं, तो चलो मैं शॉप नाउ करता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि आपको कौन सा ऐड डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑप्शन पे आके अपलोड कर देता हूँ ऐड को। ठीक है, तो अपलोड करने के बाद मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कुछ एड्स होंगे जो मैंने मेरे पास पहले से ही डाउनलोड्स में है, मेरे पास मेरे ऐड, तो वो ऐड मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं यहाँ पे उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास वैसे काफ़ी ऐड्स थे। ठीक है, अ, हाँ, तो मेरे पास काफ़ी ऐड्स थे, मैं यहाँ से एक दो कुछ और ऐड्स डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और एक काम करते हैं, मैं इस ऐड को रन होने दूंगा और कुछ दिनों बाद हम देखेंगे ऐड पे क्या रिज़ल्ट आए, कुछ नंबर्स आए या नहीं आए, कुछ परचेज़ आई नहीं आई, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो एड्स को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है एंड देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब मुझे एड्स की ओरिएंटेशन दिखा रहा है, तो एक बार ऐड को मैं प्ले भी करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैसा ऐड है। ठीक है, तो जैसे ये टेकन 3 गेम खेल रहा है। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट में मिलता है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है वर्टिकल, ये तो रील पे चलता है। ये वाला जो फॉर्मेट है ये किस पे चलता है, ये चलता है उस पे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड पे। तो अगर मैं इसका ओरिजिनल वर्जन चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, बट ये मुझसे कह रहा है कि आपको स्क्वायर में डालना पड़ेगा, तो स्क्वायर में मेरे पास ये नहीं है, तो मैं इसको ओरिजिनल पे ही कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये मुझे वर्टिकल में कह रहा है, तो वर्टिकल में भी मेरे पास फॉर्मेट नहीं है इस ऐड का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या होता है, कुछ और ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक अपनी साइड से करता है, कुछ और इन्हांसमेंट फेसबुक अपनी साइड से करता है कि वीडियो इफेक्ट दिखा देता है अच्छा। ठीक है, कुछ एनिमेशन डाल देता है, तो ये सारी चीज़ें करता है। मैं इसको डन कर देता हूँ और अब ऐड मेरा यहाँ जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, ये देखो। ओके, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ से हट गया है, कोई नहीं, हम दोबारा प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और प्राइमरी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर आने लगेगा, यहाँ पे ये रहा, ऐड के ऊपर आने लग रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ
इस प्राइमरी टेक्स्ट को मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलीव द गोल्डन एरा ऑफ गेमिंग नाउ इन 4K। तो नाउ इन 4K जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है वो यहाँ से खाली चली जा रही है और देन यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होगा कि लोग सी मोर पे क्लिक करके पूरा कैप्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें इसी में आ जाए। तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, नाउ इन 4K को। ठीक है, तो मैं यहाँ तो इमोजी इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर नाउ इन 4K हट गया है। तो अब ऐड यहाँ पे इतना ऐसा दिखा रहा है, प्लग एंड प्ले नो सेटअप रिक्वायर्ड। ये पूरा आ गया है ना, प्री लोडेड विथ 100 ऑफ क्लासिक गेम्स। तो हंड्रेड्स यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको मैं इतना छोटा करके लिख दूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके लॉजिक के ऊपर है कि आप कैसे ऐड को यहाँ पूरा डिस्प्ले करते हो। ठीक है, 100 ऑफ क्लासिक गेम्स ये सब मैंने डाल दिया है। अब नीचे का जो टेक्स्ट है उसको मैं नहीं भी छेड़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर चुका हूँ अपने ऐड के लिए। ठीक है, स्क्रीन को मैं छोटा करता हूँ। हेडलाइन पे अब मैं दोबारा आता हूँ और हेडलाइन को मैं यहाँ पे हेडलाइन में देखा था 4K रेट्रो गेमिंग। ठीक है, रेट्रो गेमिंग को ही मैं सिर्फ इतना ही मैं कॉपी करता हूँ और रेट्रो गेमिंग को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, 4K रेट्रो गेमिंग। अब अगर देखो 4K रेट्रो गेमिंग जो हेडलाइन है वो ऐड के यहाँ पे दिखती है। अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, देखो ये देखो। और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं, आप वो छिप जाएगा। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन भी लिखता हूँ यहाँ पे ना, पूरा, चलो पूरा ही डिस्क्रिप्शन लिखते हैं एक बार, फिर दिखाता हूँ ये चेंज कैसे होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, बट नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो बड़ी हेडलाइन की वजह से छिप गया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा था, तो नीचे हमारा देखो एन्जॉय योर क्लासिक गेम ऑन टीवी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूरी टेक्स्ट है, पूरी लाइन है, ये वो नहीं आ रही है। तो अगर मैं इसको छोटा करूँ, इन क्लासिक गेमिंग ऑन ऑन टीवी इतना लिख दूँ और इसको भी मैं इन्जॉय की जगह क्लासिक गेमिंग ऑन टीवी लिख दूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा आ गया, मतलब पूरा दिख रहा है, अब थोड़ा विजिबल है। ठीक है, एक अच्छे फॉर्मेट में दिख रहा है। 4K रेट्रो गेमिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक गेम का इमोजी यहाँ लगा सकता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा ल्यूक्रेटिव दिखे। अब अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो देखो ये दोबारा हेडलाइन चली गई, है ना, यहाँ पे हेडलाइन चली गई। तो 4K गेमिंग को अगर मैं इतना लिखूँ, 4K गेमिंग ऑन टीवी लिख दूँ अगर मैं, तो देखो यहाँ पे लाइन दोबारा छिप गई, है ना। तो गेमिंग ऑन टीवी अगर मैं लिखूँ इसे, गेमिंग ऑन टीवी, ओके टीवी, ठीक है। और यहाँ से मैं जॉयस्टिक को के इमोजी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और गेमिंग ऑन टीवी को मैं यहाँ पे बीच में भी स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अगली लाइन में नहीं जा रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्लासिक गेमिंग फॉर। ठीक है, क्योंकि ऑन टीवी दोनों में ही हो रहा था। ठीक, कॉल टू एक्शन को मैं क्या करता हूँ, मैंने शॉप नाउ का ऊपर दिया था लेबल। ठीक है, तो मैं इसको वापस से शॉप नाउ ही करता हूँ। तो शॉप नाउ कहाँ गया, ये रहा शॉप नाउ, मैं इसको कर देता हूँ। और नीचे मैं और तो कुछ चीज़ें हैं नहीं सिलेक्ट करने की। ठीक है, एनहांसमेंट भी हमारी 6x6 है, हमारा पिक्सल भी सब ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, अब मैंने एक ऐड तो बना दिया। ठीक है, जिसमें मैंने ये डाला है 10,000 ऑफ नॉस्टैल्जिया गेम्स, ये एक क्रिएटिव है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ही मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ ऐड को, और सेम एज इट इज़ एक ऐड ऐसा बन जाएगा। मैंने बताया था ना एक ऐड सेट के अंदर कितने भी ऐड बना सकते हैं। तो मैं इसको नाम चेंज करता हूँ, ऐड टू। ठीक है, ऐड टू करने के साथ साथ मैं यहाँ से जो वीडियो है इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं एक नया वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ। ठीक है, सेम कंटेंट सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, कंटेंट सारा मेरा सेम रहेगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ और मैं एक नया ऐड, अभी तो शायद ये वाला डाला है, हाँ ये वाला ऐड अभी हमने डाला है, ऐड जिसमें ऐड रजत 2 लिखा है। मैं ऐड 1 अब ये जो है इसको मैं डालता हूँ और ये जैसे ही अब अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। मैं इस पे अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है,
सेम चीज़ मैं इस पे भी करूँगा। ठीक है, मैंने ऐड को डन कर दिया है और यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, बस ऐड का क्रिएटिव चेंज हुआ है, यानी ऐड का वीडियो चेंज हुआ है। ठीक है, अब ऐड का यहाँ वीडियो जो चेंज हुआ है उसमें हमने सिर्फ वीडियो चेंज किया है सो दैट हम ये देख सकें कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म करता है मार्केट में। ठीक है, अब मैं एक और ऐड बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 500 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो इन तीनों में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐड 3 लिख देता हूँ। ऐड 3 लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा मीडिया को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक ऐड वीडियो पे क्लिक करके एक नए मीडिया को, यानी एक नए वीडियो को मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। ठीक है, जिस पे ऐड 3 लिखा हुआ है। तो अब मैंने जिस पे ऐड 3 लिखा हुआ है मैंने वो सिलेक्ट किया एंड वो सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाता हूँ और ऐड सिलेक्ट हो जाता है एंड देन ऐड सेलेक्ट होने के बाद ऐड का प्रीव्यू मैं ऑन करता हूँ। मे बी ये अपलोड हो रहा है अभी भी, तो ये टाइम ले रहा है। यस, ये अपलोड हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड भी अपलोड हो गया है और हमने 3 ऐड हमारे बना के अपलोड कर दिए हैं। हमने एक कैंपेन बनाया है जो 500 रुपये के बजट पे है और वो 500 रुपये थ्रू आउट इन दीज 3 एड्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो ये सही कर लेते हैं, लर्न मोर। ठीक है, हम एक एक बार सारे ऐड साइन अप नहीं, शॉप ना होगा। हम एक बार सारे ऐड्स को एक बार चेक कर लेते हैं। ऐड 1 पे मैं देखा कि मैंने प्राइमरी टेक्स्ट दिया है, हेडलाइन दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, बटन शॉप नाउ है। ठीक है, बटन मेरा शॉप नाउ है और जो लैंडिंग पेज है जहाँ पे लोग जाएंगे उसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वो भी एकदम बिल्कुल सही है, मैंने प्रीव्यू यूआरएल पे क्लिक करके चेक किया। ठीक है, मैं ऐड 2 पे आता हूँ। ऐड 2 पे भी प्रीव्यू यूआरएल बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट भी सही है, हेडलाइन भी सही है, डिस्क्रिप्शन भी सही है, बट कॉल टू एक्शन गलत है, लर्न मोर है। ठीक है, तो मैं इसको शॉप नाउ कर देता हूँ अपनी साइट से और पिक्सल भी मेरा सब कुछ ट्रैक करेगा, तो बढ़िया है। ऐड 3 पे मैं आता हूँ। ऐड 3 पे भी मैंने ऐड 3 शायद अभी ही सही किया है, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। वेबसाइट, डिस्प्ले लिंक, ठीक है, और प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, शॉप नाउ, सब परफेक्ट है एकदम। ठीक है, मैं एक बार ऐड सेट पे आके डेट भी चेक कर लेता हूँ। डेट मेरी 20 मार्च 12 तारीख की है। ठीक है, और मैं इस ऐड को पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब इस ऐड को मैंने पब्लिश तो कर दिया, तो ये क्या होगा, ऐड पब्लिश होने के बाद क्या ऐड चल पड़ेगा? नहीं चलेगा। ऐड पब्लिश होने के बाद ये रिव्यू के लिए जाएगा, जो कि फेसबुक टीम रिव्यू करेगी। अब ये कितना भी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, ये अभी इन ड्राफ्ट में है। ठीक है, देखिए ये शेड्यूल हो गया। ठीक है, शेड्यूल के बाद ओके, शेड्यूल के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस कैंपेन के अंदर हमारा एक ऐड सेट दिखेगा। ऐड सेट एक दिखने के बाद प्रोसेसिंग, ओके, यहाँ पे ऐड 2 ही आ रहा है। ऐड 3 ऐड आने चाहिए थे यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐड 2 ही आ रहा है। ओके, मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे तीनों ऐड विजिबल हो गए। ठीक है, ये प्रोसेसिंग में जा चुके हैं, तो ये फेसबुक की साइट से अभी प्रोसेसिंग में है, ये फेसबुक को भेजे जा रहे हैं। देन ये ऐड जो हैं वो फेसबुक के टीम से रिव्यू होंगे, यानी बॉट से रिव्यू होंगे। देन यहाँ पे लिखा आएगा इन रिव्यू। ठीक है, और जब ये ऐड रिव्यू हो जाएगा, रिव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके पास एक मेल आएगा। ठीक है, हमारे पास एक मेल आएगा। मेल आने के बाद ये ऐड का जो स्टेटस है, जो डिलीवरी है, वो लिखा आएगा शेड्यूल्ड। ठीक है, शेड्यूल्ड लिखा आएगा। तो हमने इसका बजट हमने ये रहा बजट, हमने इसका 500 रुपये बजट स्टार्ट किया था। चलिए एक ऐड और बनाते हैं, और एक ऐड के लिए हमने हमने अभी इसका ऐड बनाया, इस प्रोडक्ट का ऐड बनाया हमने। ठीक है, तो हमने इस प्रोडक्ट का ऐड तो बना दिया। अब हम एक दूसरे प्रोडक्ट का ऐड बनाते हैं जो कि वाइट वाला था, ये वाला गेम स्टिक जो था, हम उसका ऐड बनाते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और सेल्स पे क्लिक करता हूँ। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप बहुत जल्दी ऐड बना पाएंगे। ठीक है, मैं इसका नाम दोबारा लिखता हूँ, 20 तारीख है ना, 20/3/5। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम दें। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो। मेरे को इससे आसानी रहती है कि ऐड कब स्टार्ट हुआ मुझे नाम से पता चल जाता है, तो मैं इस तरह से करता हूँ उसे। ठीक है, वाइट गेम बॉक्स, मैंने इसको बजट दिया। चलो इस बार इसको मैं बजट देता हूँ 200 रुपये का। ठीक है, मैं इसे 200 रुपये का बजट देता हूँ। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे ऐड सेट में दोबारा लिखता हूँ एक्सक्लूडिंग RTO स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि मुझे वो स्टेट्स पे ऐड नहीं दिखाना जहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं भेजा जा सकते हैं। नंबर ऑफ़ कन्वर्जन इवेंट को हम सिलेक्ट करते हैं परचेज़, मैं चाहता हूँ कि लोग परचेज़ करें, ठीक है। स्टार्टिंग डेट मैं दोबारा से यहाँ 20 लिखता हूँ और यहाँ से मैं 12 AM पे मुझे ऐड चलाना है, ठीक है। मैं ऑडियंस चेंज करता हूँ, तो ऑडियंस मेरी एज इट इज़ सेम रहेगी, ठीक है, ऑल जेंडर्स। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसका हम एक ही ऐड बनाएंगे, ज़्यादा ऐड भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐड 1 नाम दे देता हूँ। इसको मल्टी एडवर्टाइज़र को मैं ऑफ़ करता हूँ। वेबसाइट पे मुझे इस वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, तो मैं इस वेबसाइट के पूरे URL को कॉपी करता हूँ और URL को कॉपी करने के बाद URL को यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले URL जो मैं चाहता हूँ कि जो लोग दिखे तो वो दिखे mightyfinds.in, सिर्फ इतना डिस्प्ले, मतलब इतना URL दिखे, पूरा URL ना दिखे, ठीक है। मैं क्रिएटिव को अपलोड करता हूँ यहाँ पे। हमने पिछली बार जब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाला था तो वो ऑलरेडी बाद में गायब हो गया था, तो अभी भी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम सीधा वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। मेरे पास इसकी भी एक वीडियो थी, तो मैं ये भी निकाल के अपलोड यहाँ पे रख दी है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐड है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ एक बार इसकी आवाज़, ठीक है। तो ये ऐड यहाँ पे लग चुका है। अब मुझे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें मुझे डालनी पड़ेंगी, तो मैं सेम रिसर्च करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो वाइट गेम स्टिक, वाइट गेम स्टिक, तो किस नहीं दिखा, ये रहा, ठीक है। 3000 रुपये की बेच रहा है कोई अमेज़ोन पे, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने अमेज़ोन की यहाँ हेल्प इसलिए ली है क्योंकि अमेज़ोन पे लोगों ने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डाली हुई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेयर इज़ माई सेकेंड प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसको नाम बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट का नाम है GHS वायरलेस, या मैं इसको GSH हटा देता हूँ, ठीक है, वायरलेस गेमिंग रेट्रो कंसोल, ठीक है। और साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेज माई सेकेंड प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने इतना दिया एंड मैं ChatGPT को बोलता हूँ डू सेम फॉर दिस प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। तो अब ये मेरे ChatGPT मेरे लिए सेम प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ों की मुझे ऐड में ज़रूरत होती है, तो ये 3 चीज़ें मैं ChatGPT से मांग लेता हूँ, ठीक है। तो ChatGPT अब मेरे लिए लिखता है, देखो 24,000 प्लस गेम्स इन 1 डिवाइस, ठीक है, जस्ट कनेक्ट एंड स्टार्ट गेमिंग, जो भी लिखा हुआ है इसने मेरे लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे ये छोटा करना पड़ेगा ना, तो एक बार मैं खुद ही देखता हूँ उसे, ठीक है। तो आई होप अब ये विजिबल है, ठीक है। तो 24,000 गेम्स इन वन डिवाइस और इतना करके मैं इसे छोड़ देता हूँ सो दैट ज़्यादा लाइन कवर्स हो जाएं। जस्ट नो सेटअप नीडेड, जस्ट कनेक्ट एंड स्टार्ट हटा देता हूँ मैं। मैसिव लाइब्रेरी 10 मैसिव को हटा के मैं यहाँ छोटा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, छोटा सा टेक्स्ट में लिख सकता हूँ लाइब्रेरी के साथ वर्ड जोड़ सकते हैं, विद लाइब्रेरी 10 एमुलेटर्स एंड 2400 प्रीलोडेड गेम्स, ठीक है। तो गेम्स ठीक है, प्रीलोडेड मैं हटा देता हूँ, या बिग लाइब्रेरी को मैं चेंज करके इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं इस लाइन को ही हटा सकता हूँ क्योंकि 24,000 वाली जो लाइन है वो फर्स्ट लाइन में आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वायरलेस कंट्रोलर्स, ठीक है, वो एन्जॉय हैसल फ्री मल्टीप्लेयर फन,
ठीक है, तो इतना प्राइमरी टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे हेडलाइन और यहाँ पे मुझे हेडलाइन और मुझे डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले गेमिंग फन, ये लाइन अच्छी है। ये लाइन यहाँ पे पूरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हेडलाइन के अंदर। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, प्लग एंड प्ले गेमिंग फन, देखो यहाँ पे ये आ रहा है, प्लग एंड प्ले फन लिखा अगर मैं लिखूँ तो ये एक लाइन में आ जाएगी। यस, ठीक है। ठीक है, हेडलाइन पे मैं आता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मैं आता हूँ, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गेमिंग कंसोल एंड वायरलेस कंट्रोलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाता है एज इट इज़, गेमिंग कंसोल एंड वायरलेस कंट्रोलर्स। ठीक है, तो कॉल टू एक्शन को मैं यहाँ पे, कॉल टू एक्शन को मैं दोबारा से शॉप नाउ का, ठीक है, शॉप नाउ में सिलेक्ट करता हूँ। और शॉप नाउ सिलेक्ट करने के बाद मैं चीज़ें देख लेता हूँ। यहाँ जैसे इन्हांसमेंट 5/6 है, तो मैं इसको यहाँ पे एक कोई ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रही होगी तो मैं ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 6/6 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने किया जो इसको ऑन किया, वीडियो इफेक्ट जो फेसबुक अपनी तरफ से ऑन दे देता है, तो उसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, ताकि फेसबुक अपनी आप से वीडियो इफेक्ट अच्छा कर दे। ठीक है, मैं दोबारा से ऐड ऑडिट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, ठीक है, शॉप नाउ, ये सब कुछ सेम है। ठीक है, और साथ साथ मैं एक बार लैंडिंग पेज भी देख लेता हूँ। ठीक है, सेम है। ठीक है, तो मैं इसको अब पब्लिश कर देता हूँ ऐड को। ठीक है, तो हम्म, तो इस तरीके से हमने 2 ऐड बनाए आज। और हम प्रोडक्ट को अब देखेंगे कि हमारे ऐड कैसे रन होंगे। ठीक है, हम जैसे ही ये 12 बजेंगे हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे ऐड ने कितना इम्प्रेशन आया, हमारे ऐड ने कितने व्यूज़ आए, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। इन दोनों मैंने देखा कि शेड्यूल पे आ गए हैं। ठीक है, दो पहले वाला ऐड देखते हैं एक बार। पहले वाला ऐड प्रोसेसिंग है अभी भी। ठीक है, कोई नहीं, ये चीज़ें ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो हमने ऐड बनाया, हमने ऐड को एक बार हम आज का टाइमलाइन लगाते हैं। तो ये देखो अभी कुछ नहीं आया है, अभी यहाँ पे अमाउंट स्पेंड वगैरह कुछ नहीं होगा, 0 होगा, कि ये 12 बजे के बाद जब ऐड ऑन होगा तो ये अपने आप अमाउंट स्पेंड करने लगेगा। ठीक है, तो हमने ऐड, आज की क्लास में हमने ऐड बनाना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इस ऐड को ऑडिट भी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, कैसा ऐड चला, कैसे ऐड को हम मॉनिटर करेंगे। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।